दोस्तों, मैं हूं आरएसटी। आज हम कक्षा 10 की सूरदास द्वारा रचित पद को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे सूरदास के भ्रमर गीत की। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं भ्रमर का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, भ्रमर का अर्थ होता है भंवरों के माध्यम से बात करना। दोस्तों, गोपियाँ उद्धव से डायरेक्ट न बात करके एक भंवरे के माध्यम से उद्धव को समझा रही है, इसलिए इस गीत को भ्रमर के नाम से जाना गया है। उद्धव तुम अति बड़भागी, उद्धव तुम अति बड़भागी। अपरस रात स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम अति बड़भागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दीन दागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दीन दागी। ज्यों जलमा तेल की गागरी, बूंद ताहा को लागी। उद्धव तुम अति बड़भागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास बोला भोरी, गुर चाटी जो माही। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। दोस्तों, यह बात उस समय की है जिस समय की भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले आते हैं और वहाँ जाकर वृंदावन की बातें याद कर उनकी आँखें बार बार भर आती हैं और उद्धव अपने आप को ज्ञानी समझ भगवान कृष्ण को बार बार समझाने का प्रयत्न करते हैं। उद्धव का मानना है कि इस दुनिया में प्रेम नहीं, ज्ञान बड़ा है। भगवान कृष्ण प्रेम की बातें बार बार उद्धव को समझाते हैं, पर उद्धव प्रेम की बात समझते ही नहीं है। तब भगवान कृष्ण उद्धव को प्रेम की बात समझाने के लिए कहते हैं कि हे उद्धव, आप वृंदावन जाइए और वहाँ जाकर आप ज्ञान की बातें गोपियों को बताइए, ताकि वह प्रेम वियोग छोड़ दे। उद्धव मथुरा से वृंदावन गोपियों के पास आते हैं और उन्हें ज्ञान की बातें बताते हैं। तब गोपियाँ उनसे कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो आप कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन पता नहीं क्यों आप भाग्यशाली होकर भी भाग्यहीन हो। गोपियाँ कहती हैं
कि भाग्यशाली होकर भी आप भाग्यहीन हो। गोपियाँ कहती हैं अपरस रहत स्नेह तगाते ना ही न मन अनुरागी। जिस प्रकार से आप कृष्ण के प्रेम बंधन से बंधे होने के बाद भी प्रेम को नहीं समझ पा रहे हो और नहीं आपका मन कृष्ण के प्रेम में लग पाया, ना ही मन अनुरागी, नहीं आपका प्रेम कृष्ण प्रेम में लग पाया। पुरैन पाति रहत जल भीतर, गोपियाँ कहती हैं पुरैन पाति रहत जल भीतर। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में ही डूबा रहता है, पानी में ही रहता है, तारस देहन तागी। गोपियाँ कहती हैं जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन उस पर पानी की एक बूंद का भी दाग नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से आप कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पा रहे। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, गोपियाँ कहते हैं जिस प्रकार से तेल के घड़े को यदि जल में डुबो दिया जाए तो भी जल की एक बूंद को घड़ा छू नहीं पाता, जल की एक बूंद भी घड़े पर टिक नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार से हे उद्धव, आप कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम को आप पा ना सके। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, गोपियाँ कहती हैं आपने कृष्ण के प्रेम की नदी में कभी अपने पाँव को भी नहीं डुबोया। आपकी आंखें दृष्टि न रूप परागी, आपकी आंखें भगवान कृष्ण के प्रेम को समझ ही नहीं पाई। सूर्यदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूर्यदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम उस चींटी के भांति हैं जिस प्रकार से गुड़ से लिपटते वक्त चींटी यह नहीं सोचती कि गुड़ से चिपकने से उसके प्राण भी जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हे उद्धव, हम कृष्ण के प्रेम में पक चुके हैं, हमें कृष्ण के प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।